बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं कि मुल्क को मजहबी शिद्दत पसंदी का सामना है। परेशान कुन है कि सियासी फाशिज्म भी दहशत गर्दी की शक्ल अख्तियार करने लगा है। मुल्क को बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का सामना है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी का मौसर तौर पर मुकाबला किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पहले एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा कि नेशनल एक्शन प्लान की असल लू के मुताबिक काम करना होगा। 9 मई को जो मनाजिर देखने को मिले वो तारीख में कभी नहीं देखे गए। तरह का जो टेररिज्म है उसका हमें सामना है। हर गली में मोहल्ले में हम एक पॉलिटिकल जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, वायलेंस है, उसका हमें सामना है। और वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इम्पोजिंग देयर वर्जन ऑफ रिलीजन ऑन द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ थ्रेट। जो एक नेशनल एक्शन प्लान बना, आई थिंक हमारा ये रिजॉल्व होना चाहिए कि हमने ना सिर्फ उसको दोबारा से उसकी असल स्पिरिट में शुरू करना है, बल्कि ये जो जितना भी गैप आ गया है उसमें हम अगर पीछे चले गए हैं तो हमने उसको बीफ अप करना है, हमने उसको आगे लेके चलना है। एंड हम सब ने देखा कि 9 मई को उसकी एक पिक्चर दुनिया को नजर आई कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जब रिजॉर्ट करती हैं वायलेंस की तरफ तो मुल्क में क्या एनाकी होती है, क्या होता है। एज अ पाकिस्तानी माई हेड हैंग्स इन शेम। मुल्क से दहशतगर्दी के फरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़म दोहरा दिया है। मुल्क में अमन से मुताल्लिक़ इजलास वज़ारत दाखिला को सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत कर दी। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का हर जायज़ा लेने का फैसला कर लिया गया है। कहा कि सिक्योरिटी SOPs के ऑडिट के लिए जामे लाहेमल बनाया जाएगा। और अब ये जानिए, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत इत्तेहादी जमातों से मिलकर माशी बहाली की कोशिश कर रही है। लाहौर में मीडिया से नुमाइंदों से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि सियासत ओहदों से नहीं की जाती, सियासत अल्लाह की मखलूक को राज़ी करने का नाम है। एक सवाल पर कहा कि क्या आपने वफाकी हुकूमत में कोई वजारत नहीं लेनी, क्या आपकी नज़रें पंजाब पर हैं? हमजा शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि मेरी नज़रें आसमान पर हैं। और पाकिस्तानी ये चाहता है कि मईशत जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो। यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर काविश कर रही है। सियासत जो है वो ओहदों से नहीं की जाती है। सियासत जो है वो एक खिदमत का नाम है और अल्लाह ताला को राज़ी करने का बेहतरीन ज़रिया है। लोगों की खिदमत कर कर, अल्लाह को राज़ी कर कर, अल्लाह की मखलूक को राज़ी करके इससे बेहतरीन काम कोई नहीं है। अच्छा हमजा साहब, आपने वफाक में कोई वजारत नहीं ली, आपकी नज़र पंजाब की सियासत पर ही है? मेरी नज़रें आसमान वाले पर है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब भी जहरीले खतूत से महफूज ना रहे। धमकी आमेज़ और ख़तरनाक पाउडर वाले खतूत डाखाने में ही पकड़ लिए गए। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी जहरीले पाउडर से भरे धमकी आमेज़ खतूत भेजे जा चुके हैं। ताहल खतूत भेजने वाले का सुराग ना लगाया जा सका। जजेस को भी धमकी आमेज़ खतूत के साथ जहरीला मवाद भेजने का मामला संगीन नुख्त इख्तियार कर गया। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल हो गया। लाहौर हाई कोर्ट के मजमूई तौर पर 6 जजेस को धमकी आमेज़ खतूत भेजे गए हैं। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 4 जजेस को भी ऐसे ही खतूत भेजे गए थे, जिनमें धमकी आमेज़ तहरीर दर्ज है। ये सिलसिला मंगल के रोज उस वक्त शुरू हुआ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को ऐसे खतूत मौसूल हुए जिनके लिफाफों में मुबैना तौर पर एंथ्रेक्स पाउडर और धमकी आमेज़ निशानात मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को भिजवाए गए खतूत में खतरनाक जहर की तस्दीक हो गई है। CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक खत से मिलने वाले पाउडर में 10% आर्सेनिक जहर मौजूद है। CTD ने पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। आला अदलिया के जजेस को भिजवाए गए खतूत संगीन जहर के हामिल निकले। CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल। पाउडर में 10% आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ। CTD ने रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन के लेटर बॉक्सेस की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। फुटेज में मौजूद मुश्तबा अफराद की नादरा के जरिए शनाख्त की जा रही है। कुछ मशकूक अफराद से तफ्तीश करने का फैसला भी किया गया है। आर्सेनिक एक खतरनाक जहर माना जाता है जिसका सूंघने से आसाब पर शदीद असर पड़ता है। कई सूरतों में ये जानलेवा भी साबित होता है।
सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट जजेस के खत से मुतालिक समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दायर की। आबिद जुबैरी ने केस में फरीक बनने की इस्तदा की थी, जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने बियास को नोटिस केस में फरीक बनने की इस्तदा की है। और अभी ये जानिए, अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 9 मई केसेस में भी मियांवाली में दर्ज 3 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। उमर अयूब इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा की खुसूसी अदालत में पेश हुए। अदालत ने पुलिस को आइंदा तारीख पर मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश करने और उमर अयूब को मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया है। मजीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाबर अवान का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है। बाबर अवान की जानिब से वकील रियासत अली आज़ाद अदालत पेश हुए। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने अहकामात देते हुए दरख्वास्त निपटा दी है। जफरवाल के अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में अहमद इकबाल को फेवरेट करार दे दिया। PP चबन के मसाल के हल के लिए लोगों ने अहमद इकबाल से उम्मीदें लगा ली हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, शहजाद हुसैन से जानते हैं जो इस वक्त जफरवाल में मौजूद हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का PP 54 में, जो कि जफरवाल का हल्का है। यहाँ पे एहसन इकबाल साहब ने 8 फरवरी को इलेक्शन जो है विन किया था और अब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, जहाँ पे उनके बेटे अहमद इकबाल साहब जो हैं वो आए हैं और यहाँ पे बहुत से जो उनके जो सपोर्टर और वोटर भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि इस ज़िमनी इलेक्शन में अहमद इकबाल साहब का इलेक्शन में आना उनके लिए किस तरह साबित हुआ। बेसिकली यहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं हुआ जफरवाल में। आप चला जाएं बॉर्डर के एरिया पे चले जाएं, शहर में आ जाएं या ये जंगू चक वाली साइड पे चले जाएं, यहाँ पे जो है वो इंतहाई गुर्बत और टूटी फूटी सड़कें, जंडियाला रोड, किंगरा रोड आप देख लें जाके। और यहाँ तक कि यहाँ पे लोगों के बिजली के काम नहीं हुए। 20 साल से जो है वो महरूमी में गुजार रहे हैं लोग। एजुकेशन जो है वो यहाँ पे ना होने के बराबर है। और मैं समझता हूँ कि एहसन इकबाल। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद। रमज़ान के आखिरी अशरे में भी महंगाई का तूफान ना थम सका। एक हफ्ते में महंगाई 0.96% बढ़ गई है। मजमूई शरह 29.45% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 16 अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा, जबकि 13 की कीमतों में कमी और 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। ईद से कबल महंगाई की नई लहर, अशियाए ज़रूरी की कीमतों ने फिर कहर ढा दिया। एक हफ्ते में महंगाई 0.96% बढ़ गई। मजमूई शरह 29% से ज़ायद हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। टमाटर 11 रुपए, प्याज 3 रुपए फी किलो महंगा, मुर्गी 13 रुपए, बीफ और मटन की फी किलो कीमत में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।